कांग्रेस पार्टी ने तय किया है और कुछ घटक दलों ने ये तय किया है, खास करके हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों के बाद, कि विधानसभा के इन चुनावी नतीजों को लेकर इलेक्शन कमीशन को और ईवीएम की प्रणाली को वो सुप्रीम कोर्ट में घसीटेंगे। कांग्रेस पार्टी बार बार सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को लेकर जाती है और बार बार पटखनी खा के आती है। हर बार जब भी उसने इलेक्शन कमीशन को कोसा है, जब भी इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में खींचने की कोशिश की है, वहीं अगर फजीहत किसी की हुई है तो वो कांग्रेस पार्टी की हुई है। इस पूरे विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज कांग्रेस पार्टी जा रही है। ये दिखाता है कि संविधान के प्रति कांग्रेस पार्टी के मन में सम्मान नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कि आप आइए और हैकाथॉन करके दिखाइए कि ईवीएम की मशीन को हैक किया जा सकता है या नहीं। उस समय ये सारे घर में सो रहे थे। एक भी कांग्रेसी या एक भी इंडी गठबंधन का कोई व्यक्ति हैक करने नहीं गया। विगत कुछ दिनों से आप देख ही रहे हैं कि जो राजनीतिक परिदृश्य है वो किस प्रकार से, मैं कहूंगा, उथल पुथल में है। एक तरफ संविधान की चर्चा की ओर भारत का सदन बढ़ रहा है और वहीं एक बात स्पष्ट होते जा रही है कि कांग्रेस पार्टी के मन और कर्म कहीं भी संविधान के प्रति सम्मान का भाव नहीं है। देयर इज नो रेस्पेक्ट whatsoever either in the functioning or in the words of the Congress party for the Constitution of India. दो खबरें आज महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है इन दोनों विषयों पे आज विस्तार से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष को रखेगी। पहला विषय जो आज सुबह से अखबारों, मीडिया और टीवी में हम सब देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के कुछ घटक दल ईवीएम को लेकर और इलेक्शन कमीशन को लेकर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल करेंगे। और दूसरी खबर जो आज बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत कष्टदायी भी है, वह है कि राज्यसभा के चेयरमैन और देश के उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसका नोटिस सर्व करना, ये दोनों खबरें विचलित करने वाली हैं और ये दोनों खबरें भारत के संविधान को कुचलने वाली हैं। सबसे पहले आज सुबह से जो हम खबर देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने तय किया है और कुछ घटक दलों ने यह तय किया है, खास करके हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों के बाद, कि विधानसभा के इन चुनावी नतीजों को लेकर इलेक्शन कमीशन को और ईवीएम की प्रणाली को वो सुप्रीम कोर्ट में घसीटेंगे। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी बार बार सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को लेकर जाती है और बार बार पटखनी खा के आती है। हर बार जब भी उसने इलेक्शन कमीशन को कोसा है, जब भी इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में खींचने की कोशिश की है, वहीं अगर फजीहत किसी की हुई है तो वो कांग्रेस पार्टी की हुई है। और एक बात गौर करने की है, 23 नवंबर को जब महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव की गिनती हुए थे, उसके पश्चात इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम सबने देखा। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 288 विधानसभा, 288 विधानसभाओं में 1440 वीवीपैट यूनिट, अर्थात हर विधानसभा में जो नियम कहता है कि 5 वीवीपैट यूनिट के वीवीपैट्स और गिनती में मिलान होना चाहिए, वो मिलान किया गया है और वो 100% एक्यूरेट और परफेक्ट निकला है। अर्थात ईवीएम का काम करने का तरीका, और इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे प्रक्रिया को सीसीटीवी में कैद करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सबके सामने और देश के सामने रखा है। फिर भी इस पूरे विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज कांग्रेस पार्टी जा रही है। यह दिखाता है कि संविधान के प्रति कांग्रेस पार्टी के मन में सम्मान नहीं है।
और याद करिए 26 नवंबर को ही 26 नवंबर 2024 को ही एक पीआईएल जो कि के पॉल ने दाखिल किया था ग्लोबल पीस इनिशिएटिव की तरफ से, उस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले को खारिज किया था कि ईवीएम का जो रोना आप रोते हैं आके सुप्रीम कोर्ट में, जीत जाए तो सब कुछ ठीक है, हार जाए तो ईवीएम का रोना। आप झारखंड में जीत जाएं तो ईवीएम वहां ठीक है, तेलंगाना में जीत जाएं तो ईवीएम ठीक है, बाकी